हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अभी हम लोग स्नातक सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा को ध्यान में रख करके पढ़ रहे हैं। अपने पाठ्यक्रम में घनानंद के 4 सवये की व्याख्या जाननी है। 3 की व्याख्या हम लोग देखे किए। अब उन की चौथी सवया है भय अति निठुर मिटाए पहचानी डारी। इसको मैं पढ़ देता हूं। भय अति निठुर मिटाए पहचान डारी, याही दुख हमें जक लागी हाय हाय है। तुम तो निपटनी हृदय गई भूली सुधी, हमें सुलसेलनी सो केहू न भुलाया है। मीठे मीठे बोला बोली ठगी पहिले तो तब, अब जिया जरत कहो धोको न्याय है। सुनो है कि नहीं यहाँ परगट कहावती जू, काहू कल पाया है सु कैसे कल पाया है। अब इसकी हम लोग व्याख्या करेंगे और इन्हीं बिंदुओं पर करेंगे। जो नए जुड़ेंगे उनके लिए ये सूचना है कि व्याख्या कैसे करें, इस पर एक अलग ही मैं वीडियो अपलोड किए हुए हूँ, उसका लिंक दे दूंगा। तो व्याख्या के लिए ये 7 बिंदु हैं। इसमें चौथा और 5वां को एक साथ मिला लेते हैं आवश्यकता अनुसार। तो हम लोग अब चूंकि कम समय में व्याख्या करेंगे, प्रयास करेंगे, अब उतना विस्तार में नहीं जाएंगे, क्योंकि सब में वही विस्तार देने से खास फायदा नहीं होना है। तो एक दूसरे को एक साथ जो है अटैच करके अगर पढ़ लेंगे ना, या वीडियो देख लेंगे, तो मेरा भी समय बचेगा और आपका भी काम होगा। और हर एक में कुछ नया नया मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ, तो कुछ नया भी मिल जाएगा। तो अब आ जाए हम लोग मूल पाठ पर कि इसमें यह संदर्भ तो वही विश्वनाथ प्रसाद मिश्र संपादित या घनानंद कवि से लिया गया अवतरण है। और घनानंद रीति काल के रीति मुक्त स्वच्छंद काव्यधारा के कवि हैं। विशेष के लिए वहीं देख लेंगे इसके पीछे वाला वीडियो, तीनों वीडियो। और प्रसंग यही है, या प्रसंग यह है कि नायक या नायिका अलग अलग हो गए हैं। लौकिक प्रेम की दृष्टि से और अलौकिक, चूंकि घनानंद भक्त कवि भी हैं। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे, और जब दरबार से मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार से जब निकाल दिए गए थे षड्यंत्र के कारण, क्या षड्यंत्र हुआ था पीछे के वीडियो में देख लेंगे। अति सुदो स्नेह को मारा गए में, तो उस स्थिति में ये खुद राधा या गोपियां भी बन सकते हैं, या उनके रूप में भी रख सकते हैं, या भक्त भारतीय भक्ति साधना पद्धति में भक्त अपने को स्त्री रूप में या पत्नी रूप में रख करके अपने पति रूपी परमेश्वर को पाने के लिए प्रयासरत होता है, तो उस अर्थ में भी रख सकते हैं। तो हम लोग इसका लौकिक अर्थ भी जो है देखेंगे। और लौकिक प्रसंग में कि नायक और नायिका अलग अलग हो गए हैं, परस्पर नायक नायिका के पास अपनी स्थिति का, अपनी दशा का वर्णन कर रहा है या संदेश भिजवा रहा है, और साथ ही साथ अपने अपनी प्रिया का या अपने प्रियतम की उदासीनता का वर्णन कर रहा है कि हम यहाँ पर कष्ट झेल रहे हैं, विपत्ति में हैं, घोर
और महादुख जो पिछले वीडियो में हम लोग देखे, महादुख हम भोग रहे हैं और वहाँ पर आप निश्चिंत होकर के बैठे हुए हैं, उदासीन हैं, वही प्रसंग है। तो शब्दार्थ भय माने हुए, अति माने अत्यंत, निठुर माने निष्ठुर निर्दयी, मिटाए माने मिटा दिए, पहचान माने जान पहचान, डार यानी कि डाल दिए, यही दुख हमें जक, जक माने जो है रट, लागी हाय 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 हाय, तुम तो निपट, निपट यानी कि नीरे, निर्दयी, कठोर निर्दयी, गई भूली सुधी, भूल गए, सुधी माने याद, स्मृति, हमें सूल, सूल यानी कि कांटा, दुख, सेलनी साल रहा है यानी कि चुभ रहा है, सो क्यों न भुलाए है, किसी तरह भुलाए भूलता नहीं है, मीठे मीठे बोला बोली ठगी, ठग लिए, पहले माने पहले, तब जिया, जिया माने हृदय, जरत माने जलता है, कहाँ धो को न्याय है, कहाँ का न्याय है, सुनो हो के नहीं, सुनो हो कि नहीं, यह प्रगट कहावती, कहावत किस्सा कहानी, हु काहू कल पाए, कल पाए, कल पाना यानी कि दुख देना, कल पाए, सु कैसे कल पाए है, कल, कल माने चैन, अब पाए माने पाएगा। तो कल पाए में यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे कि सलेश अलंकार के कारण इसका दो दो अर्थ निकलेगा। तो अब हम लोग सरलार्थ की नायिका या नायक दूती के माध्यम से अपना संदेश भिजवाते हुए कह रही है कि तुम जो है बहुत ही निष्ठुर निकले, लोग तो जो है भूलते हैं, लोग अपने को भूल जाते हैं, मगर तुम तो जो है ऐसे निष्ठुर हो, निठुर हो, निर्दयी हो कि तुमने तो जो है मेरी पहचान ही जो है मिटा डाली, और यही जो है दुख मुझे सालता है, कष्ट देता है, और उसी की रट लगी हुई है कि अगर जो है शायद तुम्हारी स्मृति में रहती तो जो है कभी मैं हमारा तुम्हारा मिलन भी हो सकता था, मगर अब तो मैं तुम्हारी यादों में भी नहीं रही, और वहीं स्मृतियां या तुम्हारे साथ बिताए गए क्षण, दिन अब क्या हो गए हैं, कांटे की तरह जो है चुभ रहे हैं, और वे भुलाए भूल नहीं रहे, मैं भूल भी नहीं पा रही हूँ। पहले क्या किया कि मीठे मीठे मीठी मीठी बातों में जो है भरमा करके मुझे ठग लिया, पहले तो तब जियो जरा तक कहो धोखे न्याय है, और अब जो है मेरा जी जला रहे हो, पहले मीठी मीठी बात करके मुझे भरमा लिया, ठग लिया, और अब सता रहे हो, जिया को जला रहे हो, बताओ यह कहाँ का न्याय है। सुनो हो कि नहीं, और तुम सुने हो कि नहीं। यह कहावत कि जो कल्पाता है, जो दूसरे को दुख देता है, वह भी जो है सुख नहीं पाता है। अब इसकी व्याख्या हम लोग करें, यानी कि विश्लेषण करेंगे, इसको और स्पष्ट करेंगे कि भय अति निठुर मिटाए पहचानी डारे, तुम इतने निष्ठुर और निर्दयी हुए कि तुमने तो मेरी पहचान ही मिटा डाली। लोग स्मृतियां को जो है भूलने की कोशिश करते हैं, मगर तुमने तो मेरी पहचान ही मिटा डाली है। यही दुख हमें सता रहा है कि स्मृति पहले तुम दूर हो गए हो, प्रवासी हो गए हो, तो काश में स्मृतियों में तुम्हारे रहती है तो याद आती है, और जब याद आती तो हो सकता था कि मिलन भी हो जाता, मगर तुमने स्मृतियों को मिटाने के साथ साथ मेरी पहचान ही जो मिटा डाली,
मुझे बिल्कुल जो है भूल गए। अब तो स्मृतियों में भी मैं नहीं आ सकती हूँ, यानी कि जो चित्र वगैरह रखते हैं, जो यादें वगैरह रखते हैं, वह सब जो है मिटा डाला गया है, मिटा दिया गया है नायक के द्वारा या नायिका के द्वारा। घनानंद को अगर वीर केंद्र में रखकर रखें तो सुजान ने पहचान तक जो है मिटा दिया है। यही दुख हमें जक लागी हाय हाय है, और इसी की जो है मुझे, इसी दुख की मुझे रट लगी हुई है, और मैं हाय हाय कर रही हूँ। यानी कि दुख की जो है कोई सीमा नहीं है। यह दुख जो है अपरंपार है कि तुम ऐसे निर्दयी निकले, ऐसे निष्ठुर निकले कि तुमने मेरी जो है जान पहचान तक जो है मिटा डाली है। यानी कि बिल्कुल जो है भूल गए। जो कुछ स्मृतियां शेष थी, उन स्मृतियों को भी तूने मिटा दिया। तुम तो निपट निर्दयी गई भूली सुधी। तुम तो निपट, यानी कि बिल्कुल नीरे निर्दयी निकले कि तूने मेरी सुधी यानी भी जो है भुला गए, विस्मृत कर दिए। हमें सुलह सेलन सो क्यों न भुलाए है। और वही स्मृतियां, वे ही क्षण जो आनंद के थे, हमें अब सूल की तरह, कांटे की तरह चुभ रहे हैं। सेलन यानी चुभ रहे हैं। सो क्यों न भुलाए है। वे भुलाए जो तुम्हारे साथ जो है बिताए गए क्षण अब भूले नहीं, भूल पा रहे हैं मुझसे। और तुमने तो स्मृतियों को ही मिटा डाला है। पहले क्या किया कि मीठे मीठे बोल बोली, यानी कि मीठी मीठी बातें बोल करके जो है मुझे भरमा लिए, ठग लिए। पहले ठग लिया तो तब जियो जरा तक कहो धो को न्याय है, और अब जी को जो है जला रहे हो। पहले मीठे मीठे बोल बोल करके भरमा लिया, और अब जो है जला रहे हो। कहो कौन धो को न्याय है, कहो धो मने सो, कहो यह कहाँ का न्याय है, कैसा न्याय है। अरे ठग भी अपने ठगों का भी एक सिद्धांत होता है, एक नियम होता है कि वह तभी तक ठगता है जब तक कि उसका कार्य सिद्ध नहीं हो जाता है। जिस समय जो चीज उसे ठगना होता है वो जो ठग लिया सो ठग लिया, और उसके बाद वो अपने रास्ते चला जाता है, और जिसको ठगे हुए होता है उसको जो है छोड़ देता है। मगर तुम कैसे निपट निर्दयी निकले कि सब कुछ जो है मीठे मीठे बोल बोल करके ठग लिया, और ठगने के बाद आज भी अभी भी तुम जो है जला रहे हो, मेरे जिये को जला रहे हो। कहो ये कहाँ का न्याय है। ये तो सरासर अन्याय है। और सुन लो, सुनो हो कि नहीं, तुम सुने हो कि नहीं। यह जो है कहावत, जन प्रचलित कहावत है, प्रगट कहावत है। क्या? काहू कल पाए है सो। जो कल्पाता है, कल्पाता यानी कि जो है दुख देता है। सु माने सो, कैसे कल पाए है। जो दुख देने वाला है, जो दुख देता है, वह भी कभी सुख नहीं पाता है, कल नहीं पाता है, चैन सुख चैन नहीं पाता है। ये सुने हो कि नहीं। तो ये इसका विश्लेषण या व्याख्या हुई। अब इसका केंद्रीय भाव क्या है? तो वही कि इसमें नायक या नायिका, जिसका पति या प्रेमी या प्रेमिका
छोड़ करके दूर ही नहीं चला गया है, बल्कि उसको बिल्कुल भूल गया है। यहां तक कि उसकी स्मृतियों को भी अपनी स्मृति में आने से दूर कर दिया है। तो वह भोक्ता या जो नायक भी हो सकता है, नायिका भी हो सकती है, घनानंद भी हो सकते हैं, सुजान को इंगित करते हुए, या घनानंद भक्त घनानंद हो सकते हैं, गोपी के या गोपिका राधा के रूप में, या एक प्रभु मिलन की आस में भक्ति का विरह झेल रहा एक साधक भी हो सकता है, कि वह अपनी दशा का वर्णन अपने उस प्रियतम से या प्रियतमा से कर रहा है या कर रही है, जिसके माया में, जाल में वह फंसा हुआ था। और वह माया जाल भक्ति का भी हो सकता है, प्रेम का भी हो सकता है, कि उसके जाल में फंस करके मधुर मीठी मीठी बातों में के बहकावे में आकर के अपना सर्वस्व लुटा बैठा था, और आज वह कष्ट जो है झेल रहा है, दुख पा रहा है। तो अपनी दशा का और अपने प्राप्य की उदासीनता का वर्णन है। और अब उसके बाद विशेष में तो जो है भाषा योजना, तो भाषा योजना में हम लोग पढ़े पीछे के वीडियो में भी जो है देख लेंगे कि इनकी भाषा सरल है, स्वाभाविक है, और इसमें लक्षणा शक्ति की अद्भुत व्यंजना है। इसीलिए शुक्ल जी इनको जब अभी व्यंजनावाद आया, उससे 250 साल पहले पहली झलक अभिव्यंजनावाद की इनमें पाते हैं। और इनकी भाषा में और इनके भाव में जो समन्वय है, वह इनकी कविताओं को, इनके कवितों को जो सवैया छंद में है, रीतिकालीन श्रेष्ठ कवियों की श्रृंखला में इनको प्रथम स्थान का अधिकारी बनाता है। और छंद योजना तो यह सवैया छंद में है। सवैया छंद में हम लोग जानते हैं कि 22 से 26 तक के वर्ण होते हैं। इसको हम लोग गिनेंगे तो इसमें 22 से 26 के तक वर्ण आएंगे। गिन लें, 2, 2, 4, 3, 7, 3, 10, 4, 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20, 2, 22, 2, 24, 2, 26, 2, 28, 2, 30, 31 वर्ण जो हो गए हैं। तो घटते बढ़ते रहता है, मगर यह छंद जो है सवैया छंद है। तो और मुक्त छंद की कविता है। और उसके बाद रस योजना, तो इसमें श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस या शांत रस है। भक्ति को आधार बना करके अगर इसकी व्याख्या करें तो इसमें शांत भक्ति रस है, शांत भक्ति भावना है और रस शांत है। और अगर घनानंद और सुजान को केंद्र में रखकर व्याख्या करें, अर्थ स्पष्ट करें, तो इसमें वियोग श्रृंगार है। और जब वियोग श्रृंगार हो या श्रृंगार हो और या शांत रस और भक्ति भावना हो, तो उसमें रस जो होगा शांत रस होगा और गुण उसका माधुर्य होगा।
रीति वैदर्भी होगी और वृत्ति मधुरा होगी। और अलंकार योजना, तो ये अलंकार में ये श्लेष के श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। और चूंकि ये बहुत उच्च कोटि के गायक भी हैं, गायक थे, तो इसलिए इनके पद, इनके सवैया, इनके कवित्व में संगीत तत्व है। और संगीत तत्व का कारण शब्दों का सटीक चयन और उनकी आवृत्ति, विशेष करके वर्णों की आवृत्ति के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। और कल्पाय है, कल्पाय और कल्पाय में श्लेष अलंकार है। अगर इसको कल्पाय का मतलब जो है कल्पाना, दुख दर्द देना, और कल्पाय यानी कि एक हो गया कल माने चयन, और पाय माने पाना, पाता है, यानी कि कल नहीं पाता है। कैसे कल पाए है, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हुआ। और हाय हाय, अंतिम में जो है हाय है, लाय है, न्याय है, पाय है, इसके चलते अनुप्रास अलंकार है। तुम तो निपट निर्दयी न की वजह से, सूल से लनी सो, स के कारण, और वो मीठे मीठे बोल बोली, म ब जी जी जरत के कारण, क के कारण अनुप्रास अलंकार है। अब उसके बाद और ये अलंकारों के बारे में कि इनके अलंकार इन्होंने जो है चुन चुन करके अपनी रचना में या अपने कवित्वों में नहीं रखा है, वरन अलंकार इनकी रचनाओं में सहज रूप में आए हैं। इसलिए भाषा कहीं भी बोझिल नहीं होती है और भाव में कहीं भी अवरोध नहीं आता है, बाधा नहीं आती है, सहज प्रवाह बना रहता है। और दोष, तो दोष पीछे में हम लोग खोजे थे कि यह घनानंद जैसे एक निष्ठ प्रेम के पुजारी के द्वारा अपने प्रिय की उलाहना उचित नहीं जान पड़ती है। जैसे कि हम लोग अति सुधो स्नेह को मार्ग है में घनानंद अपनी प्रियतमा सुजान को सुजान की रुसवाई न हो, इसलिए उसका वर्णन नहीं कर रहे हैं कि लोग मर नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि लोग ये न कहें कि घनानंद ने सुजान की वजह से अपनी जान दी है। तो मूल रूप से यही घनानंद के कवित्व जो सवैया छंद में है उसकी व्याख्या है। चारों वीडियो को मिला करके आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो अच्छे अंक प्राप्त होंगे। और इसको अपने ग्रुप में शेयर भी कर लेना है। बहुत बहुत